क्या सुबह उठते ही सबसे पहले आपके मन में आपके पार्टनर का ख्याल आता है? क्या ऐसा होता है रोज कि जब भी आप सुबह उठते हो, जब भी आपकी आंखें खुलती है, तो पहला ख्याल आपके मन में आपके पार्टनर का ही आता है? आप फोन चेक करते हो कि कहीं आज उसका मैसेज आया नहीं आया, क्या उसने मुझे अनब्लॉक किया नहीं किया? अगर ऐसा होता है तो आज की रीडिंग आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ रोज होती है ना, वही आपके पार्टनर के साथ आज हुई है। उन्हें सुबह सुबह बहुत जल्दी उनकी आंखें खुली है और पहला ख्याल सिर्फ और सिर्फ आपका आया है, क्योंकि उनके अंदर इतनी तड़प है आपके लिए, आप सोच नहीं सकते। चलो देखते हैं आज सुबह से अब तक आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ महसूस कर रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्यों इतना तड़प उठी उनके मन में, क्यों इतना मिस किया आज आपको उन्होंने, क्यों बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं सुबह से, और इतनी जल्दी आंखें क्यों खुली उनकी, और क्यों इतना बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। चलो लेट्स सी सुबह से अब तक की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। प्लीज़ प्लीज़ यार, तुम इतना इनसिक्योर मत हुआ करो। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यार, तुम इतना इनसिक्योर मत हुआ करो। देखो गाइस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर उनको खोने का डर है, या आप बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा उनको खोने से मतलब डरते हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और वो बता रहे हैं आपको कि मैं सिर्फ तेरा हूँ, मैं किसी और का नहीं हो सकता, तू डर मत। तो वो आपके अंदर का जो डर है, आपके अंदर का जो डाउट है, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप डरना छोड़ दो। आपके अंदर जो उनको खोने का डर है, या वो किसी और के हो जाएंगे, या वो किसी और से बात कर रहे होंगे, वो किसी और से मिल रहे होंगे, हो सकता है पास्ट में ऐसी कुछ बातें हुई है जहाँ पे उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से आज भी आप खौफ में रहते हो, आज भी आप डरे डरे रहते हो कि कहीं ये इंसान किसी और से बात ना कर ले, कहीं ये इंसान किसी से मिलने ना चले जाए, कहीं ये इंसान ऑनलाइन किसी और से बातचीत ना कर रहा हो मेरे पीठ पीछे। तो आप हमेशा एक डर में रहते हो, आपके अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है, क्योंकि आप पागल तो नहीं हो कि ऐसे ही आप इनसिक्योर हो जाओगे। क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे आपका विश्वास तोड़ा गया है, या जहाँ पे आपसे झूठ बोला गया है, या कुछ चीज़ें छुपाई गई है, और वो खौफ, वो डर, वो ट्रॉमा आज भी आपके जहन में है। इसीलिए, बस इसीलिए, और कोई वजह नहीं है कि आप इतने इनसिक्योर होते हो। बट आपके पार्टनर को उस बात का बहुत ज़्यादा फीलिंग, मतलब उनको बहुत अफेक्ट कर रही है वो चीज़, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। वो चाहते हैं कि आप परेशान ना हो सोच सोच कर, आप टेंशन ना ले, आप उन पे यकीन करें कि अब वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, या आपसे वो कुछ छुपा नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो गाइज, ये पर्सन इस हद तक जाने के लिए भी तैयार है आपके लिए कि अगर आप उनको बोल दो कि मुझे तुम पे यकीन नहीं हो रहा है, तो वो आपसे दोस्ती भी रखेंगे जब तक आपको यकीन ना हो जाए उन पर। ठीक है, वो आपका पहले ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, और जब आपको उन पे ट्रस्ट हो जाएगा तब वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, बहुत डीपली सोच रहे हैं आपको लेकर, और वो बस आपको खुश रखना चाहते हैं। वो बस आपको चाहते हैं कि आपको सुकून मिले, आपको, क्योंकि देखो, आप टेंशन लेते रहोगे, इनसिक्योर होते रहोगे, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कहीं कहाँ जा रही है, किससे बात कर, तो आपको ही तकलीफ होगी, एंड वो तकलीफ आपको नहीं देना चाहते। ठीक है, लाइफ इज अ मैस विदाउट यू इन इट। इनकी लाइफ ना गाइस, इनको ऐसा लग रहा है सुबह से लेकर अब तक, ये ख्याल इनके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ मैस है, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ बहुत उथल पुथल होती है, कुछ कुछ ठीक नहीं रहता मेरी लाइफ में। तुम मेरे लाइफ का लकी चार्म हो, तुम मेरे लाइफ जीने की वजह हो, तुम मेरी होप हो। ओके, तो आपके पार्टनर को सुबह से बस यही ख्याल उनके मन में आ रहा था कि कैसे आप उनके लिए कितना ज़रूरी हो, और कैसे आप उनकी ज़िंदगी की होप हो, कैसे आप उनकी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ हो। ओके, एंड कैसे वो नहीं जी सकते आपके बिना, उनकी लाइफ तुरंत असर हो जाता है उनके लाइफ पे, उनका काम ठीक से नहीं चलता, उनका दिमाग सही से नहीं चलता, वो बहुत बेचैन रहते हैं, क्योंकि सुबह से भी मुझे बेचैनी बहुत दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं
सुबह से अब तक ये भी सोच रहे थे कि कब शादी होगी आपसे, कब एक छत के नीचे आप लोग रहने लगोगे, क्योंकि ये जो दूरी है, ये जो आप अपने घर पे रह रहे हो, वो अपने घर पे रह रहे हैं ना, ये भी अब उनसे सही नहीं जा रही है। वो बस बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके साथ रहने के लिए, आपके आपके पास रहने के लिए, आपके प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, हर वक्त आपको देखना चाहते हैं, हर वक्त आपको फील करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इनका मन करे, इनका बस चले ना, तो चौबीसों घंटे ये बस आपको अपने पास रखना चाहते हैं, लिटरली। तो ये बस इसी टाइम का वेट कर रहे हैं, उस वक्त का इंतजार में है कि जब आप दोनों एक छत के नीचे रहने लग जाओगे। अगर आज भी आप इनको बोलते हैं ना चलो लिव इन में रहने लगते हैं शादी होने तक, तो वो उसके लिए भी मान जाएंगे, क्योंकि वो सच में इतना क्रेजी है आपको लेकर, इतना मन करता है उनका आपके साथ रहने का कि आप सोच नहीं सकते। ट्राइंग टू मूव ऑन विद समवन एल्स। ओके। मुझे लगता है गाइज इस पर्सन ने या तो ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं जानबूझ के आपको जेलस फील करवाने के लिए, या कर सकते हैं मे बी उनके दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे हैं, ठीक है, कि ये ना आपको ऐसे दिखाकर जेलस फील करवाना चाहते हैं कि देख मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, देख मैं किसी और के साथ मूव ऑन हो रहा हूँ, देख मेरे लाइफ में कोई और आ गई है, ठीक है, क्योंकि आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको जेलस फील कराने का ही टारगेट है। तो अगर आज ऐसे कोई बात करते हैं तो ये जानबूझ के ऐसा करेंगे ताकि आपको जेलस फील करवा सके। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक तरफ ये आपको जेलस आप फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, तो इनको तकलीफ होती है, ये आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई जेलस फील मत कर, लेकिन दूसरी तरफ ये आपको जेलस भी फील करवाने की कोशिश कर रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो इंसान आपको ये दिलासा दे रहा है कि भाई मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी मैं तेरा ही हूँ, इनसिक्योर मत हो तू, और दूसरी तरफ वही इंसान आपको ऐसे बोल रहा है, ऐसे जता रहा है, ऐसे दिखा रहा है कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, तो ये गलत है ना। आपके माइंड के साथ ही खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है। चलो और देखते गाइस, ये पर्सन बोलते कुछ है, करते कुछ है, फील इनको कुछ और होता है, ठीक है। बट एक बात सच है, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, इनके लाइफ में, इनके दिल में, इनके मन में आपके सिवा कोई और नहीं है, ये बस आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। पीपल हेट ऑन अस, आई वोंट लेट देम इन पीस। इनको लगता है कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते से, आप दोनों के प्यार से जलते हैं, जो आप दोनों को सुकून में रह एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते नहीं देख सकते, और वो लोग हेट करते हैं आप दोनों से, और वो अब उन्होंने ठान लिया है कि वो उन लोगों को सुकून से जीने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पीछे इतने क्रेजी हो गए हैं ना आपके पार्टनर, दीवानेपन की, पागलपन की, ऑब्सेशन की, पैशन की, अट्रैक्शन की हद पार हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, किसी को भी अपनी जिंदगी में छोड़ सकते हैं, इस लेवल पर उनका प्यार आ गया आपके लिए, ठीक है। उनको लगता है आज अगर आप दोनों में दूरियां आई है, आज अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आज अगर आप दोनों स्टक हो गए हो, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो कुछ लोगों की वजह से है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आप दोनों को ना साथ न खुश नहीं देख पा रहे हैं, जो हेट दे रहे हैं, जो जेलस फील कर रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं आप दोनों के बीच में, एंड वो अब उन लोगों को मजा चखाना चाहते हैं, वो उन लोगों से आपको और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपको बहुत ही ओपनली अब दिखा देना चाहते हैं कि मैं तेरे लिए पागल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है हमारे बीच में। इनके दिल और दिमाग में ना सुबह से लेकर अब तक एक जंग छिड़ी हुई है गाइस। जंग इस बात की छिड़ी हुई है कि आपके पास आए या ना आए, आपसे बात करे या ना करे, आपको अपनी फीलिंग शो करे या ना करे, ठीक है, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर इनके साथ इस जिंदगी में कुछ अच्छी चीज हुई है ना, तो वो सिर्फ ये हुई है कि आप उन्हें मिले हो। इतना अप्रिशिएट करते हैं गाइज आपको, इतना पसंद करते हैं, ओके। इनका प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि यस गाइस, सुबह से लेकर अब तक ना, हाँ मैं ये बोल रही थी कि इनका ये प्रॉब्लम है कि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। जो भी इनके दिमाग में चलती है ना खुराफातें, वो इसलिए नहीं क्योंकि आपको परेशान करना चाहते हैं या आपसे प्यार नहीं करते, नो, दैट इज नॉट द रीजन। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनको लगता है अगर वो आपको अपना प्यार जताएंगे या आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, तो पता नहीं आप गुस्सा हो इस वक्त, नाराज हो, या उनको लेकर आपकी पता नहीं आप सोच कैसी है, आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो चीज़ उनको थोड़ा सा डराती है, ठीक है। तो अगर वो रीच आउट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है
क्योंकि उनको डर लग रहा है कि आप ही उनको रिजेक्ट कर दोगे, या आप ही उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, या आप ही उनसे बात नहीं करना चाहते हो। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, आप तो उनके लिए बिल्कुल तड़प रहे हो, आप भी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हो। ठीक है गाइज, इस पर्सन को आपके साथ टेम्पररी नहीं रहना है, हमेशा के लिए आपके साथ रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहना है। ठीक है, वो 1-2 दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए उनका मन नहीं भरेगा उससे। अब उनका प्यार आपके लिए इतना बढ़ चुका है, उनकी ऑब्सेशन आपके लिए इतनी बढ़ चुकी है कि वो आपसे शादी करके या किसी तरह से लिव इन में, चाहे किसी भी तरह से हो, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, ये ना सुबह से अब तक बहुत ज़्यादा इस बात पर भी सोच रहे हैं कि आपसे क्या कहे, कैसे कहे, क्या बोले आपको, कैसे मनाएं, अपना प्यार आपसे आपके सामने कैसे जताए। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है तो कोई कम दे रहा है। देखो पास्ट में क्या हो रहा था ना कि आप ज़्यादा दे रहे थे तो वो भाव नहीं दे रहे थे आपको, वो आपकी बात नहीं समझ रहे थे, रिटर्न में वो प्यार रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, और अब उल्टा हो गया। अब आप उतना ज़्यादा माइंड नहीं कर रहे हो, तो मतलब उनको दिखा नहीं रहे हो अपना प्यार, उतना अटेंशन उनको नहीं दे रहे हो, तो अब उनका मन बहुत तड़प रहा है आपके पास आने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए। तो एक डिसबैलेंस है, इसलिए वो डर रहे हैं, इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं जो आप चाहते हो वो। ठीक है, तो यही सुबह से लेकर अब तक की उनकी फीलिंग है। आज सुबह सुबह मुझे लगता है 6 बजे ही वो उठ गए थे, और बार बार तब से लेकर अब तक अपना फ़ोन चेक किए जा रहे बेचैन होकर। ठीक है, तो गाइस कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करानी है, 28 अगस्त को मैं फुल मून स्पेल कर रही हूँ गाइस। अगर आपको लगता है आपके बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है, अगर आपको लगता है आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, अगर आपको लगता है बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, थर्ड पार्टी का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आपको फुल मून स्पेल ज़रूर करवाना चाहिए, जो मैं 28 अगस्त को करने वाली हूँ। ओके, स्ट्रेंजियन मून है उस दिन, बहुत खास दिन है। उस दिन अगर आप स्पेल कोई भी कराते हो अपने रिश्ते के लिए, तो आपके रिश्ता 100 गुना हील हो जाएगा, और जो भी ऑब्स्टैकल्स जब हट जाएंगे तो रिश्ता फास्ट आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, और आप दोनों को कोई अलग भी नहीं कर पाएगा। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। जल्दी जाओ, स्लॉट बुक करो, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है, क्योंकि देखो करने वाले के ऊपर भी होता है। स्पेल तो कोई भी कहीं से भी आप करा लोगे, लेकिन कोई किसी किसी को ना भगवान की पावर होती है, भगवान की क्या कहते हैं उसको, शक्ति मिली होती है खास, तो वो कुछ भी करेगा ना। वो बोलते हैं ना, कोई एक वो टच ऑफ गोल्ड आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ पे हाथ लगा दो सोना हो जाता है, वैसे ही होता है। कुछ लोगों के हाथ में वो जादू होता है, करते तो बहुत लोग हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका सच में काम हो, आपको सच में स्पेल का असर दिखने को मिले, तो आप मुझसे करा सकते हो। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है। जाओ जल्दी बुक करो, स्लॉट्स लिमिटेड है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।